लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और जब इस चुनाव में भी छठे और सातवें चरण में महिलाएं ज्यादा कुछ परसेंटेज ज्यादा वोट की हैं पुरुषों से। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव इस पर ये है कि देखिए दो तरह से चुनाव को इस बार एड्रेस किया गया। एक तो हुँ, इमोटिव इश्यूज हैं हुँ। जो कि ज्यादातर रूलिंग पार्टी की तरफ से हुए। धर्म का सवाल हुआ, राम मंदिर का सवाल हुआ, ये जो पूरा मंगलसूत्र का सवाल, बहुत सारे इमोशनल महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए। लाभार्थी और वाला प्रश्न तो वो तो है ही है कि लाभार्थी हैं महिलाएं और लाभार्थी होने के नाते उनको उन्होंने वोट देने के लिए बाहर भी निकली और उन्होंने अपनी खास चॉइस भी दिखाई है। लेकिन जो दो तरह के चुनाव के जो मुद्दे उठे, एक तरफ इमोटिव उठे जो कि ज्यादा इमोशनल होती हैं औरतें, तो उनको उन मुद्दों ने अपील किया। और दूसरी तरफ ज्यादा लाइवलीहुड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको जॉब से रिलेटेड, वो एक जो कहते हैं रैशनल बातें कही गई और महिलाओं को भी उसमें शामिल किया गया। जो दूसरे ग्रुपिंग के साथ एनडीए और के साथ जो यूपीए के जो दल साथ आए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, इंडिया अलायंस का जो मुद्दा था वो ज्यादातर इस तरह का था जो आर्थिकी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसमें इमोशनल कम था, 1 लाख आपको सालाना देंगे और नौकरियां देंगे और तमाम इस तरह की बातें उसमें कही गई थी महिलाओं के लिए। लेकिन जो लाभार्थी, एक तो ये बात, तो जो इमोशनल इश्यूज थे, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो और चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए तमाम जो उनको सुविधाएं दी गई उनसे जुड़ा हुआ इशू हो, या फिर ये बातें भी, मंगलसूत्र वाली बात भी महिलाओं तक पहुंची और ये जो मुद्दे थे उसको महिलाओं ने ज्यादा अपने कह लीजिए मन से दिल से लगा लिया। दूसरी तरफ जो मुद्दे थे वो देर से आए, महिलाओं को लाभ देने वाली बात कही गई वो थोड़ा देर से आई और वो अभी महिलाओं तक उतनी नहीं पहुंच पाई जितनी की फर्स्ट सेट ऑफ इश्यूज को, जिसको मैं इमोशनल अपील कहती हूँ, वो हुआ। दूसरी तरफ देखिए जो अभी ग्रास रूट में एक लार्जर पर्सपेक्टिव में फिर देखा जाए कि ग्रास रूट पर पंचायती राज के जो चुनाव इतने सारे हुए हैं उसमें तमाम महिलाएं पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ गई हैं और एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ है ग्रास रूट पर। और मैं तो कई जगह इस चुनाव में भी गई और महिलाओं से ना सिर्फ बात करने का मौका मिला, थोड़ा हम लोगों ने अपनी महिलाओं को वोट देने की अपील भी की। तो उसमें जो मेन बात ये आई कि महिलाओं ने ऑलरेडी कई चुनाव में हिस्सा लिया है, मोबिलाइज हुई हैं और अब वो एक एस्पिरेशनल जनरेशन ऑफ विमेन है जो कि अब पॉलिटिकल राजनीतिक हिस्सेदारी कर रही हैं और आगे चाहती हैं। तो फिर उन्होंने एक तरह से अपना फैसला खुद लेना शुरू कर दिया है। तो जो लोग बार बार ये बातें सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो जात के नाम पर इनको मोबिलाइज कर लेंगे, इनको हम पति पिता पुत्र के नाम पर मोबिलाइज कर लेंगे, अब उतनी बात तो नहीं, अभी भी है, मतलब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन बराबर है और बराबर से थोड़ा ज्यादा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो दूसरी बात है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ पंचायती राज में उनको जगह दे करके, उससे भी बहुत सारी महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में आ गई हैं और वो अब चुन रही हैं, चुनना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, ना सिर्फ वोट देने के लिए बल्कि प्रतिनिधित्व के लिए। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि जो महिलाओं के साथ मैं अक्सर चूल्हा चौका पॉलिसी इसको बोलती हूँ, हुँ। लेकिन महिलाओं के साथ वो हुआ, उनको चूल्हा भी मिला, उनको शौचालय की भी व्यवस्था की गई उनके लिए। जो तो ये जो सब चीजें हुई महिलाओं के साथ हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काफी असर रहा। तो और उसी तरह ट्रिपल तलाक का पिछले चुनाव में था, इसमें तो उतना कहीं नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन इन मुद्दों का असर निश्चित तौर पर औरतों पर रहा। और जो इंडिया अलायंस का कैंपेन था उसमें ये बातें हुँ। आई, देर से आई और बहुत सारी महिलाओं को समझ में नहीं आई। तो ये भी एक कारण है कि मुझे लगता है कि जो बढ़ा हुआ वोट है वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की तरफ ही जाएगा महिलाओं का। ओके। अनिल सर, महिलाओं ने